नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और आपको बता दें, टीवी 9 पर इस मेगा कवरेज में अब मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट को लेकर बड़ी खबरें होंगी आपके सामने। लाइव इनपुट आपके सामने न्यूयॉर्क से होगा, वॉशिंगटन डीसी से भी सीधी तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद आपके सामने। रुक करेंगे न्यू जर्सी का भी और साथ ही एटलांटा से लेकर कैलिफोर्निया। एक एक तस्वीर इस चुनाव की आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति होगा कौन, इसका फैसला होने में अभी वक्त है। लेकिन वोटिंग का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। कल यानी 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए टीवी 9 पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और अमेरिका में टीवी 9 की बड़ी टीम मौजूद है। अमेरिका चुनाव से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप टीवी 9 पर ही देखेंगे। एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्द एक इंफॉर्मेशन वॉल पर अपडेट, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के जो बड़े मुद्दे हैं उस लिहाज से भी देखा जाना है कि आखिर क्या सोचकर इस बार जनता वोट कर रही है। और एक्सपर्ट्स के साथ भी स्टूडियो में करूंगी सवाल। उससे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रवि, उसमें कमला हैरिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी आयातों पर 10% टैरिफ लगेगा। वहीं अमीर लोगों के लिए मॉडरेट टैक्स में इजाफे को लेकर भी ये बड़े संकेत मिले हैं। रवि, बिल्कुल, दोनों की बात करते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी पर दोनों की राय क्या है, ट्रंप की राय क्या है। अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करेंगे, ये बहुत बड़ा ऐलान था ट्रंप का। वही कमला हैरिस क्या कह रही हैं, इमिग्रेशन नीति को और सख्त करेंगे। तो इसको लेकर दोनों की पॉलिसी एक ही जैसी नजर आ रही है, घोषणा कम से कम एक ही जैसा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, गर्भपात, जिसको देखते हुए कमला हैरिस के बयान और उसकी तरफ से मिल रहे संकेतों से साफ है कि महिला को निर्णय लेने का अधिकार है। और दवाओं की पहुंच को देखते हुए जिस तरीके की ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई, उसको लेकर भी कई तरीके के रिएक्शन सामने आए थे। बिल्कुल, ट्रंप ने कहा दवाओं को लिमिटेड किया जाएगा। और ट्रंप की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर वो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को उन्होंने धोखा बताया है। कमला हैरिस कह रही है बाइडेन की नीति को हम आगे बढ़ाएंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। सवाल विदेश नीति का भी इसलिए क्योंकि यूक्रेन और इजरायल को समर्थन जिस तरीके से जारी रखने की बात कमला हैरिस की तरफ से कही गई है, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि रूस इजरायल जंग को वो खत्म करना चाहते हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस आधार पर देखना यह होगा कि क्या बड़ा फैसला लिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड में इस वक्त क्या सोचकर लोग इस वक्त वोट कर रहे हैं, सीधे रुख करूंगी अमेरिका में ये सबसे बड़ा चुनाव जहां टीवी 9 की सबसे बड़ी टीम की मौजूदगी। बता दूं आपको, इस वक्त न्यूयॉर्क से सीधे मेरे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कैलिफोर्निया से हर्ष ब्रह्मभट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा आपको वॉशिंगटन डीसी भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हिफ्जा खनबुजाई इस वक्त हमें वहां से नजर आ रही हैं। साथ ही न्यू जर्सी से अरुण कुमार से भी करेंगे बात। और इस बीच एटलांटा शिव शर्मा की वहां पर मौजूदगी है। और आपको बता दें, कैलिफोर्निया का भी करेंगे रुख, क्योंकि अब से थोड़ी देर में डेमोक्रेट उम्मीदवार भी हमारे साथ होंगे, रितेश टंडन। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है जे.के. त्रिपाठी, पूर्व राजदूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी, उनको देख सकते हैं आप स्टूडियो में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मंतोष शर्मा हमारे साथ, जो कि जर्नलिस्ट हैं, कैलिफोर्निया से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए हर्ष, सवाल सबसे पहला आपसे, न्यूयॉर्क से इस वक्त आप हमारे साथ हैं। हर्ष, बताएं इस वक्त की, कैलिफोर्निया से इस वक्त हर्ष हमारे साथ हैं, बताएं इस वक्त की क्या स्थिति, क्या तस्वीरें और कैसी हलचल आप इस चुनावी समर में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैलिफोर्निया की ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वहाँ का जो झुकाव है, जो मतदारों का और अमेरिकी मतदारों का जो झुकाव है, वो ज्यादातर लग रहा है कि वो कमला हैरिसन की ओर उनको ज्यादा उनका झुकाव लग रहा है। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते। और उसके अलावा भी देखे जाए तो अमेरिकी चुनाव में बहुत सारे पेचीदे मुद्दे हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस साल वोटर्स में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 7 लाख युवा वोटर्स इस साल नए वोटिंग प्रक्रिया में वो वोट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो युवा वर्ग है यहाँ का,
वो किस पे ज्यादा भरोसा कर रहा है, वो ज्यादा ट्रम्प सरकार पे भरोसा कर रहे हैं या कमला हैरिसन पे भरोसा कर रहे हैं, तो वो एक स्विंग पॉइंट हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे स्विंग स्टेट्स है, वो भी एक अहम भूमिका निभाएंगे कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें इस बार।